ओम बिरला जी चुनाव नहीं लड़ेंगे और अगर गलती कर ली तो चुनाव नहीं जीतेंगे, ये मैं कह के जा रहा हूं। रोजाना छापे मार रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, इस किरोड़ी लाल जी से ये तो बतवा दो कि ये छापों का फायदा किसानों को दिलाना चाहते हैं, कोई बीजेपी वाले नेताओं को दिलाना चाहते हैं। मैं एक बात आज कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने करवट ले ली है और जय हिंद साहब, ये कोटा की इस धरती के ऊपर आज राजस्थान में पहली बार पधारे हो। मैं आपसे, मेरे भाई टीकाराम जूली जी को, पहला गुंजल जी को, तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी नेताओं को साथ लेकर के आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर आने वाला हर वो चुनाव कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के लोग चुनाव जीतेंगे। इस भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आप हमारे नेता राहुल गांधी जी को आश्वस्त कर सकते हो कि राजस्थान की कांग्रेस एक बंद मुट्ठी में एक ताकत के साथ में आगे बढ़ रही है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। अभी कह रहे थे गुंजल साहब कि स्पीकर साहब पूछेंगे मैं चुनाव लड़ूं कि ना लड़ूं। मैं लिख के दे रहा हूं, ओम बिरला जी चुनाव नहीं लड़ेंगे और अगर गलती कर ली तो चुनाव नहीं जीतेंगे, ये मैं कह के जा रहा हूं। तो भाई जी कान तड़ोगी निकलेगी, बचता बचता बचगा। मारा क्या करे, बोलो गोली चाली रे, बोलो के हो, बोलो हो काई, बोलो कान के सारों की निकलेगी, नहीं तो भेजो इंडिया। तो ये काम तो हो जाता। क्योंकि हिंदुस्तान और राजस्थान की जनता ने तय कर लिया कि अगर आने वाला हमें चाहिए तो देश का प्रधानमंत्री न्याय योद्धा राहुल गांधी चाहिए, राहुल गांधी चाहिए। राहुल गांधी एक ऐसा शख्स है जिसने राजनीति की परवाह नहीं की, हार और जीत की परवाह नहीं की। कह दिया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। ये कोई कह सकता है? कोई छोटी बात है क्या? आज इस देश के इस माहौल के अंदर जो वर्ग पीड़ित है, पिछड़ा है, दबा हुआ है, कुचला हुआ है, अगर उसके साथ उन बड़े बड़े उद्योग घरानों के सामने ताल ठोक करके और पूरे सिस्टम के सामने ताल ठोक करके अगर ये कहता हो कि हाँ मैं उस गरीब को, दलित को, पिछड़े को, ओबीसी को, महिला को, नौजवान को उसको उसका हक दिला के रहूंगा, चाहे मुझे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। वो राहुल गांधी हमारा नेता उस दादी का पोता है जिसने कहा था कि मेरे जान की मुझे परवाह नहीं है, मेरी जान चली जाए लेकिन मेरा देश एक और अखंड रहना चाहिए, मेरे देश का स्वाभिमान बरकरार रहना चाहिए। वो राहुल गांधी उस बाप का बेटा है जिसको पता था कि तेरी जान चली जाएगी, शरीर के छिथड़े छिथड़े हो गए, लेकिन देश की एकता और अखंडता के साथ में समझौता नहीं किया। उसका बेटा राहुल गांधी है। वो कल भी हमारे प्रशिक्षण में आए थे। एक ही बात उन्होंने कही थी कि डरने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले 6, 8, 9 महीने के बाद में इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हिंदुस्तान के किसी भी आदमी की आंख में आंख मिलाकर के बात नहीं कर सकता है, क्योंकि वो देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है। देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने सरेंडर हो चुका है। देश का प्रधानमंत्री अंडानी के साथ में, साझेदारी के साथ में देश के हितों के कुठाराघात का सौदा दूसरे देशों से कर रहा।
ये कोई कर सकता है इस माहौल में? अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग जो अपने आप को 30 बार का समझते हैं, डरते हुए रात को फेस टाइम से बीजेपी के नेताओं से दिल्ली में बात करने लग जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा ईडी आए, सीबीआई आए, इनकम टैक्स आए, कोई कुछ भी करे, 38 मुफ्त में हो गई, लोकसभा से उनको बर्खास्त कर दिया, मकान खाली करा लिया, रोजाना आए दिन एफआईआर लॉन्च हो रही है। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे मेरे देश के लोगों से प्यार है, इस देश में नफरत नहीं होनी चाहिए, इस देश में प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, 36 कौम के सब लोग एक साथ मिलकर के ये देश प्रगति करे और हमारे हिंदुस्तान का झंडा पूरे विश्व में बुलंद हो और हम सब एक और नेक रहें। ये इस मिशन के साथ में हमारा नेता राहुल गांधी चल रहा है। आएगी आज अपन के करनू है और कोई पर्ची नहीं आवे ना आपका टैल बार निकल जाए लोन के मायने कि आज मुख्यमंत्री जी सेंटर पार्क में टहल लेंगे, बट टहल वो कोनी है, स्वास्थ्य के लिए नहीं है। उस दिन मोदी जी की पर्ची नहीं आती है, उस दिन वो क्या करें, अपनी मर्जी से नहीं करना चाहते। मैं मित्रों ये कहना चाहता हूं, ये इसलिए होता है कि ऐसे लोगों को इसीलिए पदों के ऊपर बैठाया जाता है कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप किसान को संबल देने का काम नहीं करोगे, आप इवेंट मैनेजमेंट करो, नफरत फैलाओ, हिंदू मुस्लिम करो, ऐसे लोगों को पदों के ऊपर बैठा दो जो भ्रष्टाचार में आखंड डूब जाए, लोगों को न्याय नहीं मिले। आज आप बताओ, किरोड़ी लाल जी बड़े बड़े भाषण देते हैं, क्या खाद मिल रहा है क्या लोगों को? क्या बीज मिल रहे हैं समय के ऊपर? क्या सस्ती खाद का वादा किया था, क्या सस्ती खाद मिल रही है? क्या खाद के लिए पुलिस की डंडे खाने पड़ते हैं, फिर भी खाद नहीं मिलती है, दुगुनी रेट हो गई, रोजाना छापे मार रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, इस किरोड़ी लाल जी से ये तो बतवा दो कि ये छापों का फायदा किसानों को दिलाना चाहते हैं, कोई बीजेपी वाले नेताओं को दिलाना चाहते हैं? ये तो बता दो किसको फायदा हो रहा है। आज फसल बर्बाद हो गई, कोई सुनने वाला नहीं है, किसान की फसल बर्बादी के आंसू पूछने वाला नहीं है, उसको मुआवजा देने वाला कोई नहीं है। कोटा के अंदर जो कोचिंग चल रही थी उसके कारण से सालाना 6500 करोड़ रुपए की राजस्व आय होती थी, आज वो 3500 करोड़ में सिमट गई है। 2.5 लाख बच्चे कोटा के अंदर थे, आज 1.25 लाख बच्चे हो गए हैं। एक से एक बढ़कर के परेशानी, और अपराध का तो हाल ही क्या है साहब। इस 6 महीने के अंदर 3 दर्जन ऐसे काले कारनामे पुलिस के द्वारा किए गए। कभी 12 को सस्पेंड कर दिया, किसी को एपीओ कर दिया। क्या हुआ? अपराध रुक गए क्या? अपराध नहीं रुके, भ्रष्टाचार नहीं रुका, गरीब का शोषण हो रहा है, बेरोजगार को रोजगार नहीं मिला, ओबीसी को, एससी एसटी को कोई पूछने वाला नहीं, पीने का पानी मिल नहीं रहा है, कोई काम हो ही नहीं रहा। और मुख्यमंत्री जी कह रहे मेरी तरफ अंगुली उठाओ। ये तो जूली साहब ने कहा मैं उठाऊं, मैं तो उठाऊं ही नहीं साहब, अंगुली मेरी इतनी बेकार थोड़ी है तो चाहे जैसे कर दूंगा। मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो अंगुली नहीं उठाऊंगा। सवाल पूछूंगा कि मुख्यमंत्री जी आपने 2.25 साल के अंदर कितने लोगों को अपनी सरकार में विज्ञापन निकाल करके नौकरी दे दी, वो बता दो। मैं तो सवाल पूछूंगा कि मुख्यमंत्री जी ये बता दो कि जो हाई कोर्ट का और सरकारों का आदेश है कि ओबीसी एससी एसटी के लिए हर विभाग में रोस्टर रजिस्टर बनना चाहिए, क्या वो आपने बना दिया? क्या ओबीसी और एससी एसटी के बच्चों के लिए आपने जो इनका आरक्षण कम किया जा रहा है, इनके पदों को कम किया जा रहा है, क्या इनके पदों को सही आकलन करके और उनको नौकरी देने का विचार आप रखते हो? क्या आपकी कोई योजना है क्या? मैं तो ये पूछूंगा कि गर्मियों के अंदर लोग हॉस्पिटल में बीमार होके जा रहे हैं, आरजीएचएस का लाभ उनको मिल रहा है क्या? दिलाओगे क्या? मैं तो पूछूंगा पीने का पानी हमारी माता बहनों को नहीं मिल रहा है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? मैं तो मुख्यमंत्री जी आपसे पूछूंगा
कि सरेआम हमारी माता और बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, उसके लिए आपका कानून क्या कर रहा है, आपकी पुलिस क्या कर रही है। जय इंसाफ, बड़े शर्म की बात है, इस कोटा के अंदर अभी 10 दिन 20 दिन पहले हॉस्पिटल के अंदर, सबसे बड़ा यहां का हॉस्पिटल है, और उसके अंदर हमारी 8 माओं की हत्या कर दी गई इनके सिस्टम के द्वारा। गलत दवाई देकर के कोटा की जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे पूछते रहे कि आप बताइए ये हमारी माताओं की हत्या कैसे हुई। कोई 2 दिन का, कोई 3 दिन का बच्चा, कोई पेट में, और इस तरह की होता रहा, कोई पूछने वाला नहीं था। यहां पर हमारी कांग्रेस पार्टी ने सबने मिलकर के यहां आंदोलन किया, प्रशासन से बात की, लेकिन आज तक यहां मुख्यमंत्री आने की जरूरत नहीं की और हमारे चिकित्सा मंत्री ने यहां आकर के ये बात नहीं पूछी। ओम बिरला जी बड़े बड़े वहां तो अनुशासन की बातें करते हैं, मोदी जी की बड़ाई करते हैं, लेकिन यहां कोटा के अंदर कभी भी उन माता बहनों और उन परिवार का जिनकी मां बेटी छीन ली गई है इस प्रकृति ने, इस सिस्टम की लापरवाही ने, उनको आकर के कभी पूछने का काम नहीं किया। ये कौन करेगा? ये सरकारों का काम है, और जहां सरकारें फेल हो जाती है, हम आम कार्यकर्ता कांग्रेस के लोगों का ये फर्ज बनता है कि जाकर के सरकारी सिस्टम से आंख मिला के पूछे कि भाई ये हमारी बेटी की हत्या कैसे हो गई, तुम्हारे सिस्टम में कहां गलती हुई, तुमको बताने की आवश्यकता है। हम सवाल पूछेंगे कि हमारे किसान बर्बादी हो गई, उसकी फसल बर्बाद हो गई, उसका मुआवजा तुम्हारा कहां पे है? अगर मुआवजा नहीं दोगे तो इस कुर्सी पे रहने का आपको कोई अधिकार नहीं। ये देव दर्शन यात्राएं करके रोजाना दिल्ली की हाजिरी लगाने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं ना, आप राजस्थान के साथ में अन्याय कर रहे हो। आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि आप दिल्ली की फेरी लगाओगे, लेकिन हमारे राजस्थान के लोग खून के आंसू रो रहे हैं, उनकी समस्याओं को आप नहीं पूछोगे। इसलिए मैं एक आह्वान करते हुए आपकी अग्नि परीक्षा नहीं लूंगा, धैर्य की परीक्षा नहीं लूंगा। मैं इतना कहना चाहता हूं भाइयों, समय बदल रहा है। हमारा नेतृत्व खड़गे साहब और राहुल गांधी चाहता है कि कांग्रेस पार्टी एक जाजम पर बैठ करके एक साथ, एक हुंकार के साथ में जनता की तकलीफ दूर करने के लिए इनके साथ खड़ी हो। जो ये कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं करेगा वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, उसको आगे नेता बनने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। ये मैं कहना चाहता हूं। मुझे परवाह नहीं है मुझे क्या मिले क्या नहीं मिले। जो राहुल गांधी जी कल कांग्रेस के हर नेता और कार्यकर्ता के लिए, संगठन के लोगों के लिए जो पीठ थपथपा के गए हैं, इससे बड़ा इस दुनिया में गोविंद डोटासरा और टीकाराम जूली और कांग्रेस के लिए कोई पद नहीं बना हुआ है। हमें पद की आवश्यकता नहीं है, इससे बड़ा कोई पद नहीं चाहिए हमें। अगर किसी का माँ बाप ये कह देता है कि मेरे बेटे ने मेरे सेवा की, मेरा बेटा बहुत लायक अच्छा है, तो उस बेटा वो सौभाग्यशाली है जिसने अपने माँ बाप से आशीर्वाद ले लिया। जब हमारे माई बाप, हमारा आला कमान जब ये कह रहा है कि गोविंद डोटासरा, जूली जी और तमाम जितना भी नेतृत्व हमारे यहाँ का कांग्रेस का संगठन का और नेता है वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम खुश होकर के पार्टियां करने लग जाएं, घूमने लग जाएं। वाह साहब बहुत बढ़िया बता दिया। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि हमें और जिम्मेदारी के साथ में और एकता के साथ में और ताकत के साथ में आप लोगों की सेवा करने के लिए गांव में, डहाणों में, गलियों में, वार्डों में जाना पड़ेगा। ये शाबाशी की बात नहीं है, ये जिम्मेदारी बढ़ाने की बात है। और जो राहुल गांधी जी ने जिम्मेदारी बढ़ाई है, और जय इंसाफ आपने इतना कह दिया, हमारा सीना चौड़ा हो गया कि मैं राहुल गांधी जी को कहूंगा कि राजस्थान में कांग्रेस सबसे मजबूत है, तो हम दिखाएंगे इनकी ताकत के ऊपर कि राजस्थान में कांग्रेस एक है और मजबूत है। इसलिए किसी भी भाई को छोटी मोटी बात कांग्रेस को कमजोर करने की नहीं कहने की आवश्यकता है। कोई कहता है पुरानी कांग्रेस, कोई कहता है नई कांग्रेस। अरे भाई मत बांटो इस कांग्रेस को। कांग्रेस एक है और वो कांग्रेस वो है जिसने इस देश को आजादी दिलाई।
उस कांग्रेस के हम सिपाही हैं, इसमें कोई नई पुरानी नहीं, हम सब एक हैं और सब मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ राजस्थान से और हिंदुस्तान से करने जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए, लक्ष्य से भटकने की आवश्यकता नहीं है।